हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज हम बात करेंगे बच्चों की एमपी बोर्ड में किस तरीके से कॉपी लिखना होता है। और ये टॉपर की कॉपी है बच्चों, जिसने 70 में 69 नंबर लाया है, मतलब एक अंक कम है, बाकी पूरे के पूरे अंक आए हैं। और ऐसे टॉपर की कॉपी आप सबको देखना चाहिए और इस वीडियो को सभी तक शेयर करना, क्योंकि आपको भी कैसे लिखना है। मान लीजिए आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, आप टास्क बना के रखें 70 में 70 लाने के लिए, लेकिन आप कॉपी लिखते समय यदि गड़बड़ी कर दिए बच्चों तो आपके नंबर कट जाते हैं। किन किन बातों को ध्यान में रखना है, कैसे लिखना है, वो सारा चीज आज हम देखेंगे। साथ में देखेंगे कि आप लोग यहां पर कॉपी में कितना स्पेस देना है, यदि गलत हो जाए तो उसको कैसे करना है, सारा चीज यहां पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और ये फिजिक्स का है, क्लास 12 एमपी बोर्ड का। आप लोगों के डिमांड के आधार पर आगे भी ऐसे आते रहेंगे, बस प्यार और सपोर्ट बना रहे। तो चलिए शुरू करें बच्चों। सबसे पहले देख लो, और बच्चे ने बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा है। और ये फर्स्ट पेज है बच्चों, यहाँ पर जो नंबर है उसको शो नहीं किया गया है। केवल और केवल भाई कॉपी यहाँ पर दिखाई गई है, तो शो नहीं किया जाता है, क्योंकि प्राइवेसी को ध्यान में रखा जाता है। चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से लिखना है। बहुविकल्पी जब प्रश्न आता है बच्चों, बहुविकल्पी, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि हमको कैसे लिखना है। देखिए बहुविकल्पी में ध्यान ये रखना है कि राइट आंसर आपको करना है। जैसे आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, जितने भी 6 प्रश्न है, जैसे यहाँ पे 6 प्रश्न है बच्चों, तो आप लोगों को शुरुआत में क्या करना है, प्रश्न क्रमांक ये डालना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक। अब इस बच्चे ने क्या किया है, जो पहला पेज होता है जिसमें रोल नंबर वगैरह डालते हैं बच्चों, दूसरे पेज को उन्होंने छोड़ दिया है। सीधे जो स्टार्टिंग है बच्चों, यहां पर देखिए 3 नंबर लिखा हुआ है, हो सकता है आपको ना दिखे, यहां पर आप देखिएगा ये तीसरे पेज से शुरू किया है। ठीक है, तो यदि आप लोग दूसरा पेज छोड़ भी देते हैं तो नंबर नहीं कटता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ना कि सर हमने एक पेज छोड़ दिया, क्या नंबर कटेगा। आप एक पेज बिल्कुल छोड़ सकते हैं, तीसरे पेज से शुरू करना है तो प्रश्न क्रमांक 1 डालें। ये चीज आप गड़बड़ी मत करना। सबसे पहली बात बच्चों, प्रश्न क्रमांक 1 आपको 2 प्रकार से पेन लेके जाना है। एक आपका बच्चों ब्लैक होगा, जिसमें आपको हेडिंग लगाना है। जैसे कोई प्रश्न क्रमांक है बच्चों, तो आप लोग लिखेंगे प्रश्न कौन सा है, तो प्रश्न क्रमांक बच्चों कौन सा है, तो पहला है, तो पहला करके ये ब्रैकेट आप लगा दो बढ़िया इस तरीके से। यदि ब्रैकेट नहीं लगा रहे हो तो नीचे आप अंडरलाइन कर दो। इसको आपको ब्लैक कलर से यूज करना है। इसके बाद आपके पास ऑब्जेक्टिव में जो पहला ऑब्जेक्टिव है उस बहुविकल्पी होता है बच्चों, तो कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 हैं। अब 6 का बच्चों ए नंबर है, तो इसका आंसर क्या होगा। जैसे आपका यहाँ पे दूसरे का बी नंबर है, फिर तीसरे का मान लीजिए डी नंबर है, फिर चौथे का मान लीजिए आपका सी नंबर है। कौन सा नंबर बच्चों, सी नंबर, फिर ए नंबर है, फिर डी नंबर है। तो इस तरीके से उसका आंसर भी लिखना है। नहीं, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ए बी सी डी लिख दिए, बस उनका राइट आंसर हो गया, ऐसा नहीं। पहले का ए, और ए में क्या लिखा हुआ है, दूसरे का बी, बी में क्या लिखा हुआ है, तीसरे का सी, सी या डी, जो भी हो, इस तरीके से करना है बच्चों। ठीक है, ये आपका हो गया। अब जैसे देखो, मान लीजिए नीचे 4-5 लाइन बच रहा है, तो क्या हमको करना चाहिए, यदि 4-5 लाइन बच रहा तो छोड़ दो, 4-5 लाइन यदि बच रहा तो छोड़ दो। यदि 4-5 लाइन, यदि मान लीजिए हो सकता है कि प्रश्न क्रमांक 1 के बाद हमारे पास स्पेस है, तो आप नीचे लिखो, नहीं तो फिर उसे आपको छोड़ देना है बच्चों। जैसे इन्होंने फिर अगले चौथे पेज में स्टार्टिंग किया है। ठीक है, अब यहां पर देखो, ये जो है बच्चों आप लोगों को लगभग रिक्त स्थान है। ठीक है, क्या है, रिक्त स्थान। और रिक्त स्थान में आपको पूरा प्रश्न नहीं लिखना है, क्योंकि टाइम का भी ध्यान रखना है। रिक्त स्थान में आपको क्या करना है कि जो राइट आंसर होगा बच्चों उसी को लिखना है। पूरा आपको है ना पेपर नहीं उतारना है, क्योंकि आप उत्तर लिखने जा रहे हो। यदि आप गड़बड़ी करोगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान रखना बच्चों, 2 ही प्रकार के पेन का प्रयोग करना है। जैसे आपने हेडिंग लगा दिया ब्लैक कलर से, जो उत्तर लिख रहे हैं बच्चों, और आप यहाँ पे नीले कलर से। अब देखिए, ये जो कॉपी हुई है 3 बार चेक हुई है बच्चों। देखो, जो टॉपर होते हैं ना, जो 70 में 70 नंबर लाते हैं, जो 70 में 70 लाते हैं, यानी 70 में आपके 65 भी आ रहे हैं बच्चों, 65 हो रहे हैं, तो आपकी कॉपी अलग कर दी जाती है। उसको फर्स्ट राउंड चेक होता है, फिर सेकेंड राउंड, फिर थर्ड राउंड, 3 बार चेक होता है। टॉपर यदि आप टॉप 10 के लिस्ट में आ रहे हैं ना,
टॉप 10 के लिस्ट में आ रहे हैं बच्चों, टॉप 10 के लिस्ट में आ रहे हैं, तो आपकी जो कॉपी है ना 1 से 2 बार, फिर 2 से 3 बार कॉपी चेक होती, कहीं पे 1 नंबर, क्योंकि भाई टॉपर की जिंदगी की बात होती है ना, तो ये होता है। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा 3 बार कॉपी चेक होता है यदि जो आप टॉपर है तो, है ना। चलिए इसके बाद बच्चों आगे देखते हैं, पूरा चर्चा करेंगे, थोड़ा सा आप लोग यहां पर है ना बने रहिए, क्योंकि भाई आप लोगों का लिखावट जो है यही आपको नंबर दिलाता है। जब सत्य सत्य की बात आएगी बच्चों, तो सत्य सत्य में आप लोग जो भी सत्य सत्य रहेगा वो कर लेना, और हाँ जो भी आप लोगों को करना है एक ही बार करें। यदि आपसे मान लीजिए प्रश्न क्रमांक 3 है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 3 है, इसमें कितने हैं मान लो 5 हैं, तो 1 2 3 4 5, कॉपी को जब आप लोग सजा कर लिखो, 6 है तो 6, आपसे मान लीजिए ये बन रहा है 4, बाकी 2 नहीं बन रहा है, इनको छोड़ दो, तो पहले आप 4 कर लो, 2 को बाद में करो, लास्ट के आधे घंटे में करना होता है। पहले आप लोग जो बन रहा है ऑब्जेक्टिव में, तो पहले समय देना ही नहीं चाहिए कि समय आप लोगों के पास आधे घंटे ऑब्जेक्टिव में चले गए। यदि 32 नंबर का है तो मात्र 15 मिनट में ऑब्जेक्टिव आप कंप्लीट करो, 15 मिनट में आपको ऑब्जेक्टिव, जैसे फिजिक्स में 28 नंबर आएगा, जो बनना होगा फटाफट 15 नंबर में करो और आगे बढ़ते चलो। तो ये आप लोगों को पहले से इसमें समय लॉस नहीं करना है, क्योंकि भाई पहले आप गलत कर दोगे फिर सोच के करोगे तो फिर गलत काट पीट होगा। और यदि गलत हो भी जाए, जैसे मैं कह दिया कि यहां पे इसका आंसर है कूलाम, और आपका गलत हो गया, तो आप क्या करोगे, पूरा काटोगे क्या, ऐसे काटोगे, ऐसे नहीं काटना है, ये काटना मान लीजिए आपके लिए बहुत घातक है, टीचर समझ जाएगा कि ये कोई ऐसे ही बच्चा है। यदि आपने कूलाम लिखा है और आपका गलत है तो फिर आपको एक लाइन ऐसे काट देना है, बस इतना बच्चों, है ना, पूरा महाभारत नहीं करते रहना है। ओके चलिए इसके बाद हम मुख्य मुद्दे पर बात करेंगे, भाई सारी चीजें क्लियर करेंगे। इसके बाद आइंस्टीन कूलाम यंग है ना दे ब्रॉगली समीकरण चौथे का आप यहां पर देख लीजिए, और फिर आपका यहां पर एक वाक्य उत्तर लास्ट में रहता है, तो एक वाक्य में उत्तर देख लीजिए। मैंने आपको यहां पर लिखने का तरीका बता ही दिया है, प्रश्न क्रमांक आपका जो भी रहेगा, फिर बच्चों आप यहां पर ABCD है तो ABCD 1 2 3 4 5 है तो 1 2 3 एक एक लाइन छोड़कर लिखना है। कुछ बच्चे कहते हैं ना कि लाइन छोड़ने से नंबर कटता है, नंबर नहीं कटता, कभी भी नहीं कटता बच्चों, हाँ लेकिन उतना ही लाइन छोड़ो, ये नहीं कि 3-3 लाइन का गैप कर दो, ऑब्जेक्टिव में एक एक लाइन का गैप करना है। और आगे मैं बात करूंगा कि कैसे लिखना है, लेकिन ध्यान ये रहे कि आप लोगों को 2 ही पेन का प्रयोग करना है। ओके बच्चों ठीक है, चलते हैं मुख्य रूप से अपन प्रश्न उत्तर पर। देखिए इस बच्चे ने बहुत ही बढ़िया बखूबी से दिमाग लगाया है कि ऐसा प्रश्न पहले सॉल्व किया है, ऐसा प्रश्न पहले सॉल्व किया है जो उससे बिल्कुल 2 कॉपी बन रहा था बुक के जैसे, अपने नोट्स में जैसा किया था बिल्कुल 2 कॉपी वैसे ही नोट्स लिखना है, उस तरीके से किया है। मैं हमेशा बताते आता हूं कि जब भी आपको उत्तर लिखना है बच्चों तो आप लोग हेडिंग जरूर लगाएं, हेडिंग जरूर लगाएं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्रश्न क्रमांक 19 है, इन्होंने अथवा किया था, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, तो बस कुछ भी नहीं परिभाषा लिखना शुरू कर देते हैं, ये आपके नंबर कटने के चांसेस होते हैं, टॉपर बनने से आपको रोकता है। तो पहले आपको हेडिंग लगाना है, फिर बच्चों उसका डिटेल करना है। और किसी भी नियम को लिख रहे हैं, किसी भी आप परिभाषा को लिख रहे हैं, कोई भी आपका है ना बच्चों टॉपिक है, उसका हेडिंग लगाकर उसके बारे में लिखें और उसका उदाहरण जरूर दें। जैसे यहां पर आपका नाभिकीय विखंडन है, नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि जब 2 नाभिक विखंडन में एक नाभिक पर तीव्रगामी अल्फा कणों की बौछार की जाती है तो 2 नाभिक में विभक्त हो जाता है, 2 या 2 से अधिक नाभिकों में टूटता है तो ऊर्जा उत्पन्न होती है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। इसके साथ साथ बच्चे ने पूरा बढ़िया एग्जाम्पल भी लिखा है। देखो 3-3 बार कॉपी चेक हुई है भाई, 3-3 बार कॉपी चेक हुई है, 3 कलर से चेक हुई है पूरा, और पूरे के पूरे नंबर इसे मिला है। देखिए ना बढ़िया प्रॉपर उदाहरण लिखा गया है। देखिए यहां पर यूरेनियम पर है ना न्यूट्रॉन की बौछार की गई बच्चों, है ना बमबारी की गई न्यूट्रॉन की, तो बेरियम और क्रिप्टॉन बनाया और 3 न्यूट्रॉन निकला, साथ में ऊर्जा निकल गई। अब आपको याद नहीं है कि कितना ऊर्जा निकल, तो कितना बढ़िया दिमाग लगाया बच्चे ने कि ऊर्जा निकल गई है बस, ठीक है, तो इससे नंबर भी नहीं कटते हैं। ये सारा चीज आप लोगों को माइंड में फिट रखना है। फिर बच्चों ने नाभिकीय संलयन यहां पर देख लीजिए, है ना, इसको मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, यदि कोई बच्चा चाहेगा सर हमें देखना है तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ये काट पीट जरूर नहीं करना। मान लीजिए 20 प्रश्न में आपसे जो प्रश्न पहले बनता है, और दिमाग भी लगाया है ना कि मान लीजिए 4 नंबर का प्रश्न हमसे पहले बन रहा है तो बच्चे ने 4-4 नंबर का, जैसे मान लीजिए 4-4 नंबर के 4 प्रश्न है, ठीक है, तो उससे चारों प्रश्न बढ़िया सॉलिड बन रहा है, तो बच्चे ने क्या किया
कि ये चार चार अंक वाले 4 प्रश्न बढ़िया कर लिया। अब जब टीचर चेक करेगा ना, हाँ यार बढ़िया टॉपिक, बढ़िया हेडिंग डाल डाल के बढ़िया, है ना। अब जैसे मान लीजिए आपका ये सरल सूक्ष्मदर्शी है, ठीक है। अब सरल सूक्ष्मदर्शी के पहले हेडिंग लगा दिया किरण आरेख, देखिए ना। फिर हमको यदि आवर्धन निकालना है इसका, तो 2 कंडीशन में, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, है ना बच्चों, और एक जब अनंत पर। तो ये पहले नंबर पर जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, ये डायग्राम बना दिया। इसके बाद आप डायग्राम देखना, इसके बाद डायग्राम है कि जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, ये भी डायग्राम आपका दिख गया, है ना। तो 2 कंडीशन पे यहां पे डायग्राम बन गए। अब बच्चों पहले नंबर पे आवर्धन क्षमता निकालना है, तो यदि आप जब थ्योरम की बात आ जाती है तो थ्योरम में आप मेंशन कर दो ये है, ये है, ये है। यदि आपके पास समय कम है तो पूरा हिंदी ना लिखो तो भी नंबर मिल जाते हैं। इस बच्चे को पूरे के पूरे नंबर मिले हैं बच्चों, इस बच्चे को पूरे को। अब देखिए लिखना भी ऐसे है कि पढ़ने में समझ में आ जाए। जैसे यहां पर देखो, प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण, है ना। बिल्कुल शाब्दिक रूप से कम शब्दों में लिखा है, फिर भी नंबर इसको बराबर मिले हैं, ठीक है। प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण, है ना। या अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित, ऐसे बोलते हैं ना, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना अंतिम दर्शन कोण और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। तो आप कम शब्द में लिख सकते हैं, लेकिन अर्थ निकलना चाहिए। और लिखते समय देखो, इस बच्चे ने यदि मान लीजिए कहीं पे गलत हो ही जाता बच्चों, तो आप लोगों को मैंने बताया है कि केवल एक बार अंडरलाइन करना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको कॉपी लिखना है ना। कॉपी लिखते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है, ये चीज आपको मैंने मेंशन कर दिया। और जब थ्योरम की बात आती है बच्चों, थ्योरम की बात आती है, तो थ्योरम में क्या करते हैं बच्चे, है ना, या तो एक ही साइड लिख देंगे, या तो एक यहां लिखते हैं, एक यहां लिखिए, एक यहां लिखिए, ऐसा नहीं बच्चों। जहां पे यदि थ्योरम का चल रहा सीरीज, तो देखिए एक लाइन है, जैसे एम के नीचे फिर एम के नीचे फिर एम, मतलब एक सीक्वेंस से है, ताकि उसको अगले स्टेप में समझ में आ जाए। अब कुछ थ्योरम में ऐसा भी एरो का चिन्ह लगाते हैं, इस एरो का चिन्ह आप मैथ में लगाएं, फिजिक्स या केमिस्ट्री में एरो का चिन्ह बिल्कुल नहीं लगाएंगे। एरो का चिन्ह नहीं कि अगला लाइन शुरू हो गया तो एरो का चिन्ह लगाएं, मेंशन जरूर करें, क्योंकि थ्योरम में आप कुछ भी चीज यदि आप उसकी तुलना कर रहे हो तो क्यों, कारण जरूर लिखना है, नंबर यहीं से मिलते हैं भाई। मैं आपको बता रहा हूं कि टॉपर बनना है, तब ये सारा चीज आपको करना है। और आप सोचोगे पास होना है तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 में 3 नंबर आपको कम शब्दों में लिखने पर भी मिल जाएंगे बच्चों। पूरे टॉपर की कॉपी है, देख लो भाई, है ना। और लिखते समय ध्यान और कुछ चीजें रखनी है कि जैसे मान लीजिए आपने यहां पर देखिए एक लाइन लिखा, थ्योरम की बात करता हूं, तो एक लाइन छोड़ दो। फिर बच्चों जब थ्योरम आता है, जब गणितीय व्याख्या, तो एक लाइन फिर छोड़ा है, फिर एक लाइन छोड़ा है। जब थ्योरम की बात आती है तो एक लाइन छोड़ना है, थोड़ा सा गैप दे देकर लिखना है, स्पष्ट लिखना है। और जब लास्ट में आप लोगों का आंसर आए बच्चों, जब लास्ट में आंसर आए तो आंसर को आपको ये ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है। ये सारा चीज आपको टॉपर की कॉपी से सीख मिलती है कि कैसे टॉपर ने भैया अच्छा नंबर, कैसे उसको टॉपर को अलग माना जाता है, ठीक है, कैसे टॉपर को अलग माना जाता है और कैसे टॉपर अलग बनता है। तो ये सारा चीज उसकी कॉपी से आपको सीखने को मिल जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 17 है, देख लो, 17 नंबर हो सकता है 4 नंबर का ही होगा। तो 4 नंबर का बच्चों पहले चित्र बना दिया, और चित्र से फेजर आरेख भी बना दिया, डायरेक्ट फेजर आरेख बना दिया। हम लोग फेजर आरेख बाद में बनाते हैं, जैसे थ्योरम कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। चित्र बनाया बढ़िया, फेजर आरेख, तो टीचर क्या कहा, भैया हाँ ये भी सही है, ये सही है, 1 नंबर बढ़िया दे दिया कि चलो यार यहीं से बढ़िया 1 नंबर उस बच्चे को मिल गया, ठीक है। और फिर बाद में थ्योरम वगैरह ये चलता रहता है, ये चीज है। चित्र में थोड़ा माना होना तो लिखना ही पड़ेगा बच्चों। ये सारा चीज सेम मैं पढ़ाता हूँ, सेम ऐसे ही सारा चीज मेरे नोट्स में भी रहता है ना। जिन बच्चों ने नोट्स लिया होगा उनको पता होगा, बस लिखने का तरीका आप लोग देख सकते हैं। यदि कहीं पे थोड़ा बहुत यदि गड़बड़ हो बच्चों तो एक आध बार काट दो। जैसे यहां पर मान लीजिए, यहीं पे मान लीजिए बच्चे ने गलती किया था, देखो जरा यहां पर देखो, ये बाद में प्रतिबाधा लिखा, पहले प्रतिरोध लिख दिया था। क्योंकि क्या होता है बच्चों, जब आप कॉपी लिख लेते हैं, लास्ट में आपके पास 10-20 मिनट बचता है ना, तो एक बार आप कॉपी को चेक करते हैं। जब चेक करते हैं तो वहां पे पता चलता है यार तो प्रतिबाधा लिखना था, तो बच्चे ने एक बार ऐसे काट दिया बस। ऐसा नहीं कि पूरा इसको ब्लैक कर दो, ऐसा नहीं करना बच्चों, ठीक है। तो आप लोगों को हेडिंग ब्लैक से लगाना है और बाकी डिटेल्स नीले से करना है। और भी कोई प्रॉब्लम बच्चों, लगभग कॉपी में कैसे लिखना है, क्या करना है, ये सारा चीज जानकारी आपको मिल ही गया होगा। और भी सब्जेक्ट का हिंदी वगैरह मैं आपको करा दूंगा। जैसे देखिए कहीं भी यदि गलती होती है तो केवल एक बार अंडरलाइन करना है। देखो बच्चे ने क्या किया है
केवल एक बार अंडरलाइन, ये गलती थी उसकी, एक बार अंडरलाइन कर दिया बस, एक बार ये अंडरलाइन कर दी कि भाई गलत है, इसके जगह सही लिख दिया बस। तो टीचर ने बढ़िया किया है और देखो पूरे बराबर नंबर मिले हैं हर जगह, ठीक है। तो ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा और 2023 का भी भेज दूंगा, इसका सोल्यूशन भी देख लो। इससे आपको पता चलता है ना कि भाई जैसे फोटान की विशेषताएं आई थी भाई, 3 विशेषता कर दिया, ये 15 नंबर का था मतलब 3 नंबर का, 3 नंबर का तो 3 कर दो, है ना। एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है कि 4 नंबर का है तो आप लोग झोंकते रहो जितना भी कहानी आ गया। 4 नंबर का अंतर 4 आया तो 4 अंतर कर दो बस। 3 नंबर का अंतर अब आता है, 4 नंबर का अंतर भी नहीं है तो अंतर 3 नंबर में तो 3 नंबर कर दो, अधिकतम 4 नहीं तो 6 लिखते रहो, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये फिजिक्स का था और आप लोगों को भी टॉपर बनना है ना, तो कुछ इसी तरीके से भाई लिखना होगा। लिखते समय आपका बेहतर राइटिंग ना आए तो चलेगा, लेकिन बच्चों आप लोगों को यदि बेहतर राइटिंग ना आए तो भी चलेगा, लेकिन आप लोगों को ऐसा लिखना है कि पढ़ सके। अधिकांश बच्चों के मन में डाउट रहता है कि सर यदि हम पेंसिल से चित्र नहीं बनाएंगे तो क्या नंबर कटेगा। इस टॉपर की कॉपी में आप देख लो, जहां भी चित्र पाओगे बच्चों, जहां भी चित्र पाओगे पेन से ही चित्र बनाता है। क्यों? क्योंकि भाई पेंसिल से चित्र बनाने बाद कहीं मिट ना जाए, तो ये परेशानी नहीं रहेगी, आप पेन से भी चित्र बना सकते हो। स्पष्ट आपको नामांकित करना है, क्योंकि हर एक प्रश्न में यदि चित्र आया है तो उस चित्र में आपको 1 नंबर मिलना ही मिलना है। तो यदि नामांकन यदि आपने गलत कर दिया, नामांकन सही नहीं किया, तो नंबर वहां पे कटेंगे ही कटेंगे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? चलो देख लो भाई बढ़िया तरीके से टॉपर की कॉपी, और जो भी डाउट रहे तो बताना, है ना। और ये इससे आपको एक उत्तर भी मिल जाएगा, एक बार रिवीजन भी कर लेना कि किस तरीके से लिखा और हम कैसे लिखते हैं, है ना। बहुत छोटा छोटा रूप है भाई। देखिए अंतर आया था 2 अंतर, तो 2 ही अंतर बच्चे ने लिखा है। एक्स्ट्रा टाइम फालतू नहीं करता कि 2 नंबर में आए तो हम 3 अंतर लिख दें, बिल्कुल नहीं। जो पूछा है वही फैक्ट की बात हमको लिखनी है, जो नहीं पूछा है दुनिया भर की हमें पंचायत नहीं करनी है। बढ़िया किया भाई, ये पूरा न्यूमेरिकल वगैरह पूरा बिंदास किया है ना। तो भाई साहब ऐसे ही आप लोग यदि आप लिखोगे तो बेहतर रूप से आपके भी अच्छे अंक आएंगे। और शिव कोचिंग क्लासेस का नोट्स अभी तक नहीं लिए हैं तो 96 85 29 91 49, ठीक है। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों। मात्र 100 रुपए का चार्ज लगता है, लेकिन प्रॉपर ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं, ठीक है। और जैसे क्वेश्चन बैंक वगैरह, इसमें ऑब्जेक्टिव भी दे देता हूं। क्वेश्चन बैंक के लिए 20 रुपए चार्ज लगता है, ठीक है। लेकिन बच्चों अभी आप लोग नोट से दिले लेंगे तो प्रॉपर तैयारी आपकी हो सकेगी, ठीक है। बाकी जो बच्चे जुड़े हुए हैं वो ऑलरेडी नोट्स लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी जो भी डिमांड रहेगा आपका, उस आधार पर आपके लिए वीडियोज आते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।